केजरीवाल कहते अपने झाड़ू से हम बहार देंगे कमल को, खिलने नहीं देंगे। आज केजरीवाल 4,500 वोटों से खुद के हार गए। दिल्ली जो है वो पिक्चर का ट्रेलर है और पूरी पिक्चर जो है वो बिहार विधानसभा जब हम जीतेंगे तो पूरी पिक्चर खत्म होगी। कितनी खुशी हो रही है मैम? बहुत ज्यादा खुशी हुई है। 27 साल के बाद दिल्ली मुक्त हुई है। आपके पाप का सर्वनाश हुआ है। बिहार में क्या होगा? बिहार में भी इसी साल चुनाव है। बिहार में इसी तरह से थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जिस तरह से दिल्ली उस तरह से अब बिहार की बारी है। पर तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना की घोषणा की, इससे कुछ असर पड़ेगा? महिलाएं देखिए, तेजस्वी यादव योजना ही लाते हैं लेकिन उनको धरातल पर लेके नहीं आते हैं। जंगल राज कब कहाँ हट गया? अब डिजिटल इंडिया आ गया है। अभी जंगल राज नहीं, अब लालटेन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ LED लाइट और फोकस चलता है। महाकुंभ में आप भी साफ और पाप भी साफ। बिहार क्या होगा? दिल्ली तो झांकी है, बिहार बाकी है। लगातार आप लोग आपने तो अभी ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। भाजपा को बहुमत मिली है। हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता लोग हैं। लगातार नारे लग रहे हैं कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। इसी साल बिहार में भी चुनाव होना है। सच में बिहार अभी बाकी है? जीतेंगे यहाँ भी? बाकी नहीं है, वो दिख गया कि आगे क्या होने जा रहा है। एनडीए की सरकार पे सभी दिल्ली वालों का तो विश्वास है ही और बिहार के सभी लोगों को तो भरोसा है ही। जिस प्रकार से एनडीए की सरकार जब भी आती है, बिहार में जब भी रहते हैं तो वो विकास का जो लहर चलता है वो चलते रहता है। वैसे ही यहाँ भी उसी प्रकार से यहाँ भी प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और आप देखिएगा बीजेपी को बहुमत आएगी बिहार में। अरे बोल तो रहे हम सब एक साथ है, एनडीए की सरकार बनेगी, ये फाइनल है। तेजस्वी यादव भी पूरा तैयारी कर रहे हैं माई बहन मान योजना की। वो तो तैयारी अपने तरीके से जो होते हैं नेता, वो जिनकी पार्टी होती है सब तैयारी करते हैं, पर जो यथार्थ है वो तो सभी को पता है कि सब क्या सोच रहे हैं और जनता अपने मत से अपने राज्य का किस प्रकार से विकास होगा वो समझती है और अपने मतों का प्रयोग सही दिशा में करेंगी और ये विश्वास है। आप भी देखेंगे कि एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में भी। चलिए, दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है मैम। जी, दिल्ली जो है वो पिक्चर का ट्रेलर है और पूरी पिक्चर जो है वो बिहार विधानसभा जब हम जीतेंगे तो दिवाली के साथ वो पूरी पिक्चर खत्म होगी। जहाँ पे तेजस्वी जी का वैसे ही सुपड़ा साफ होगा। जैसे कह रहे कि आप लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कहने के लिए तो केजरीवाल जी ने भी बहुत कहा, कथनी और करनी में अंतर होता है। जब आप करते हैं तभी आपको सब कुछ मिलता है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। कह रहे तेजस्वी युवा लोग हमारे साथ है, महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना लेके आ रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं थी केजरीवाल जी की, बोल के तो उन्होंने बहुत योजना दिया लेकिन एक भी योजना को उन्होंने लोगों के सामने जाहिर नहीं किया। बीजेपी जो है अपनी योजनाएं लाती है और उस योजना से उस लोगों को लाभ मिलता है। वो योजनाएं सिर्फ कागज पे नहीं रहती हैं, उन लोगों के सामने लाया जाता है। तो योजना नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को भी लेके सवाल खड़े कर। नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति बिल्कुल अच्छी है और हम लोग सब साथ साथ हैं और किसी की मानसिक स्थिति के बारे में वही बोलता है जो खुद मानसिक रूप से बीमार है। तो तेजस्वी का सपना पूरा नहीं होने वाला? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे केजरीवाल का सपना टूटा वैसे ही चकनाचूर होगा, टूटना नहीं, चकनाचूर बोलते हैं। सपना चकनाचूर हो जाएगा। जी, लालू जी तो कह रहे हैं, अपील किए हैं जनता से कि हर हाल में हम लोग मिल के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बदवार की उसी पे चल रहे हैं और अभी तक उनकी मानसिक स्थिति जो है वो अभी तेजस्वी से आगे बढ़ी ही नहीं है। जनता तक तो पहुंचेगी नहीं ना कभी। वो हमेशा तेजस्वी ही करते रह जाएंगे या फिर मीसा करेंगे। तो जब वो जनता तक पहुंचेगी तब तो वो जनता के लिए कुछ सोचेंगे ना। कहा जाता है गरीबों के मसीहा है लालू जी। नहीं, गरीबों के मसीहा नहीं, वो अपने परिवार के मसीहा हैं। जिस प्रकार से उन्होंने देखिए दोनों बेटे, अपनी दो बेटियों को जिस लाने का काम किया है, तो और अभी भी वो अपने बेटे के बारे में ही सोच रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे और सभी का विकास और ये वो करेंगे। तो और भी कई चेहरे हैं मुख्यमंत्री, और भी बहुत अच्छे चेहरे, उनके बारे में भी वो बोल सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं, बस तेजस्वी। लेकिन वो सभी यहाँ की जनता जान गई है कि क्या करना है, इसलिए परिवारवाद वो चलने वाला नहीं है। उनका वो जो दिन में सपने देख रहे हैं वो सारा बदलने वाला है। वो के बाद बिहार भी जीतना है, एकदम जीतना तय है और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। एकदम सरकार बनेगी अपने। और अभी जिस प्रकार से होली मनाई जा रही है उसी प्रकार जैसे इन्होंने कहा कि दीपावली हम लोग वैसे ही पहले मनाएंगे और एकदम पूरे जोरों शोरों से हम मनाएंगे। और सभी आप फिर भी आप इसी समय आइएगा पूछने कि किसकी सरकार बन रही है, कौन यहाँ ये हो रहे हैं। तो नीतीश जी की अपने हम लोग अगुवाई में हम अपनी यहाँ बिहार की लड़ाई लड़ेंगे और
और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। चलिए, और भी यहाँ पे है, कितनी खुशी हो रही है मैम, दिल्ली जीत चुकी हैं? बहुत बहुत खुशी हो रही है। महाकुंभ में आप भी साफ और पाप भी साफ। दैट्स ऑल। जय श्री राम। बिहार क्या होगा? दिल्ली तो झांकी है, बिहार बाकी है। लगातार आप लोग आपने तो अभी टेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। और बिहार 2025 माननीय प्रधानमंत्री जी को भारी मतों से हम लोग बिहार को जिता के दे रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है मैम? बहुत ज्यादा खुशी हुई है। 27 साल के बाद दिल्ली मुक्त हुई है। आपके पाप का सर्वनाश हुआ है और आप जो है दिल्ली में आपका सफाया हुआ है। हमारे बिहार के भी बहुत सारे भाई बहन हैं वहाँ पे, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई भी है कि उन्होंने किस तरह से जो जुमलेबाज की सरकार थी उसको दूर किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आमंत्रित किया है। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। बिहार में क्या होगा? बिहार में भी इसी साल चुनाव है। बिहार में इसी तरह से थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार का मजा थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बस आने ही वाले कुछ क्षणों में, कुछ दिनों में शुरुआत शुरू होने वाली है और आगाज अभी से ही शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि बिहार में, दिल्ली में भी जो भी है हमारे जो प्रवासी भाई बहन है, ज्यादा से ज्यादा बिहार वासी हैं और उनके ही परिवार यहाँ रहते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में जीत दिलाई है उसी तरह से एनडीए को भी जीत दिलाएगा और एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम वसुधा हुआ, मीडिया प्रभारी महिला मोर्चा। दिल्ली तो जीत चुकी है, बिहार में भी ऐसे ही जीत होगी? एकदम हम लोग महिला पूरी कमर कसे हुए हैं। बिहार की जनता ने भी ठानी है कि जिस तरह से दिल्ली उस तरह से अब बिहार की बारी है। पर तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना की घोषणा की, इससे कुछ असर पड़ेगा? महिलाएं देखिए, तेजस्वी यादव योजना ही लाते हैं लेकिन उनको धरातल पर लेके नहीं आते हैं। बीपीएससी के नाम पे ठगी, नौकरी 10 लाख नौकरी के नाम पे ठगी और पता नहीं क्या क्या एजेंडा अपनाते हैं अपने बिहार वालों के लिए, लेकिन आज तक धरातल पर कुछ नहीं मिला है। इसीलिए अभी जो भी हमारा एनडीए का गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, जनता भी उसी को कमर कस ली है लाने के लिए और बिहार में एनडीए की सरकार होगी। लालू जी तो कह रहे हैं कि हर हाल में हम सबको मिल के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। कहने से क्या होता है? देखिए, उनको कहने से कुछ नहीं होता है। लालू जी शुरू से ही महिलाओं को कभी नहीं भाव दिए, आरक्षण नहीं दिए और वो जुमलाबाजी बतियाते रहे। तो जैसे दिल्ली जीते हैं वैसे बिहार जीतेंगे। एकदम जीतेंगे। आप अभी तो टेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है जो आज से स्टार्ट हुआ। हम इसी तरह से धूमधाम से दीपावली भी मनाएंगे। दीपावली भी मनाएंगे बिहार जीत के। एकदम जीत। लेकिन क्या जा रहा है, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा एनडीए का इस बार। अरे नहीं, विपक्ष तो केजरीवाल नहीं कहे थे। केजरीवाल कहे थे अपने झाड़ू से हम बहार देंगे कमल को, खिलने नहीं देंगे। आज केजरीवाल 4,500 वोटों से खुद के हार गए अपना विधानसभा। अब बताइए अब क्या हो सकता है? कमल को तो सब लोग कहता है कि बढ़नी से बाहर देंगे, पर ये पता नहीं है कि कमल पे लक्ष्मी विराजमान होती हैं। और लक्ष्मी किसके साथ होती है? राम भक्तों के साथ। आज यानी बिहार में भी खिलेगा। एकदम खिलेगा। क्या कह रही थी लालू जी के बारे में मैम? जंगल राज कब कहाँ हट गया? अब डिजिटल इंडिया आ गया है। अभी जंगल राज नहीं, अब लालटेन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ एलईडी लाइट और फोकस चलता है। लालटेन की जरूरत नहीं। लालटेन कब का बुझ गया? नहीं मिल रहा। अब तो केरोसिन मिलना भी बंद हो गया है। लालटेन नहीं जलेगा। कहाँ से जलेगा लालटेन? अब लालटेन जलाने के लिए भी लालू जी को डिजिटल इंडिया मोदी जी के ही समीप आना। लालू जी खुद लालटेन जलाते हैं, उनको भी लाइट की आवश्यकता पड़ता है। तुरंत बिजली विभाग में कॉल करते हैं अगर लाइन कट जाता है 1 सेकंड के लिए, तो उनको तो खुद ही लाइन की आवश्यकता है। वो तो खुद ही लालटेन उनका बुझल है। चलिए, देखना होगा कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव में है, लालटेन जलता है कि कमल खिलता है या तीर का जलवा तो कायम है ही। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।